फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरूसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में मैटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और ये जो लेक्चर रहेगा कंप्लीटली बीपीएससी के ऊपर रहेगा। इसमें जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे बीपीएससी के को ही लेकर किए जाएंगे, जिससे हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बीपीएससी में उसको हम सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैटर मैटर क्या होता है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर एक ऐसा चीज होता है जिसके पास मास हो और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करे, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब लिक्विड और गैस जो है उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। वो उसको हम जिस चीज में रखेंगे वो उसके शेप के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। गैसेस के पास सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है अगर कंपेयर करें लिक्विड और सॉलिड से, क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है बहुत ही वीक होता है। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। इसकी वजह से हमको जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा अगर हमको इसका शेप और साइज को चेंज करना हो तो। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी जो है अपने आप को दोबारा उस शेप में रिस्टोर कर लेती है, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। और अगर वही बॉडी अपने आप को नहीं रिगेन कर पाती उस शेप में, तो उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि इलास्टिसिटी का जो एग्जांपल है वो स्प्रिंग है, रबर है, रबर बैंड, ठीक है, ये सारे इलास्टिसिटी के एग्जांपल्स हैं। अब रह गई बात कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। तो एक ऐसा फोर्स, ठीक है, जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सके, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। आइए अब देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी भी एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और वो जो बॉडी लगाती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी फोर्स लगाती है, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये दो तरीके के होते हैं और इसका ऐसा यूनिट देखिएगा, पार्सल होता है, पास्कल होता है। ठीक है, सॉरी, पास्कल होता है इसका ऐसा यूनिट। और ये दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर कोई फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे, वो फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है। ठीक है, उस बॉडी पे अगर परपेंडिकुलर अगर वो फोर्स लग रही है तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अगर वहीं पे अगर फोर्स को हम लोग टेंजेंशियली लगा रहे हैं, जैसे कि ये बॉडी है, अगर इस पे हम लोग टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये टेंजेंशियली जो फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है? तो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो शेप और साइज जो वो चेंज होगा। ठीक है, उसके डायमेंशन चेंज होंगे। अगर उसका हम रेशियो निकालें जो उसका ओरिजिनल डायमेंशन है उससे, ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रेन कहेंगे। अब स्ट्रेन भी तीन तरीके के होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, और उस लेंथ का जो रेशियो है जो चेंज आ रहा है उसका ओरिजिनल जो लेंथ है उसका अगर हम दोनों का रेशियो निकाले तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। वहीं पर अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का अगर हम ओरिजिनल वॉल्यूम से रेशियो निकालें तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है कि अगर किसी बॉडी का शेप में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है, उसके वॉल्यूम में बिना कोई चेंज किए अगर उसके शेप में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि एक ऐसी, मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसी लिमिट जिसके अंदर वो बॉडी अपने आप को रीगेन कर लेती है अपने ओरिजिनल शेप में। ठीक है, तो वो एक इलास्टिक लिमिट है कि उतना तक ही वो रीगेन कर सकता है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए अगर हम किसी भी बॉडी पे, ठीक है, कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस बॉडी में खिंचाव जरूर आएगा, वो स्ट्रेन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना हम अगर उसमें फोर्स लगाए, जितना हम स्ट्रेस लगाए उस पर, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसमें खिंचाव आएगा। ये सिंपल फोर्स के लिए, सिंपल मतलब कि एक छोटे मोटे फोर्स के लिए कह सकते हैं, कुछ उसके हिसाब से। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही उसमें स्ट्रेन आएगा।
अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें यहाँ पे तो इसका कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर के, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो है उसको हम लोग इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस कहते हैं। अब देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है कि ये नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दें तो ये यंग्स मॉड्यूलस निकल आएगा। मेटल का सबसे ज्यादा होता है यंग्स मॉड्यूलस, और वहीं पे जो हल्के पदार्थ होते हैं जैसे कि वुड हो गया, इन सब चीजों का कम होता है, ठीक है। फॉर मेटल यंग्स मॉड्यूलस इज लार्ज। इसका मतलब ये है कि ज्यादा फोर्स चाहिए हमको, अगर उसको उसमें अगर चेंजेस लाने उसके वॉल्यूम में, उसके शेप में, साइज में, तो हमें ज्यादा फोर्स चाहिए अगर यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा हो तो। बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है अगर उसका हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ रेशियो निकालें तो वो जो रेशियो है उसको हम लोग बल्क मॉड्यूलस कहेंगे। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द corresponding volumetric strain is called bulk modulus। यहां पर इसका फॉर्मूला दे रखा है, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये जो है चेंज, जितना चेंज हुआ है वो वॉल्यूम है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसका जो रेसिप्रोकल आएगा बल्क मॉड्यूलस का, ठीक है, वो उसी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। ये सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड को हम जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकते अगर लिक्विड और गैस से कंपैरिजन करें तो। शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस क्या होता है कि अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस का शेयरिंग स्ट्रेन के साथ अगर हम रेशियो निकालें तो उसको हम लोग शेयर मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है F/A अपॉन ये शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है नॉर्मली शेयरिंग मॉडुलस का। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है कि थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मतलब अगर किसी सरफेस पे, ठीक है, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहेंगे। और वही अगर फोर्स जो एक्ट हो रहा है किसी यूनिट एरिया पे एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम लोग प्रेशर कहेंगे, ठीक है। प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मली प्रेशर जो है थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट एरिया दे रखा है प्रेशर में। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, अगर इसी को हम लोग रेशियो निकाल दे इसका डेंसिटी का जो सब्सटेंस है उसका, हम 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उससे, तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। ये वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब हमें जैसा पता है कि सारे लिक्विड्स और गैसेज जो हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से फ्लूइड्स का वेट भी होता है सॉलिड की तरह, ठीक है। और वो प्रेशर जो वॉल्स जिस पे हम लोग रखे हैं जिसमें, ठीक है, फ्लूइड्स को, वो सारे वॉल्स पर भी वो प्रेशर लगाते हैं कंटेनर जो उसका, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है उसके। अब देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। मतलब वो सारे डायरेक्शन में वो प्रेशर जो है बिना कम हुए, ठीक है, वो सारे डायरेक्शन में फैलेगा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड। अब जो लिक्विड है, अगर लिक्विड में किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो वो सारी तरफ से, ठीक है, वो लिक्विड जो है उस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और वो हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसके हमेशा नॉर्मल होगा। A force exerted by the liquid on the submerged object on its surface is called pressure. This force is always normal to the object surface. ये ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसके हमेशा नॉर्मल होगा। और ये जो है इसका फॉर्मूला है, यहां पर रो जो है ये डेंसिटी हो जाएगा। ये कुछ लॉज हैं लिक्विड के, ठीक है। जैसे कि जो प्रेशर लग रहा है, लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे अगर हम लिक्विड में अगर प्रेशर लग रहा है तो सारे डायरेक्शन में सेम होगा। अगर कोई लिक्विड स्टेशनरी है, ठीक है, रेस्ट पे, तो अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं है तो
द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस पर जो है प्रेशर सेम होगा सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे अगर हम लिक्विड के नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब कि लिक्विड अगर जितना ज्यादा डेंस होगा, ठीक है, उतना ही प्रेशर जो है ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालें तो। प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। मतलब ये कि अगर कोई लिक्विड अलग अलग है, ठीक है, कोई लेस डेंस है, ठीक है, और कोई ज्यादा डेंस है, ठीक है, तो देखे तो अगर सेम डेप्थ पे अगर देखे दोनों लिक्विड में, तो जो ज्यादा डेंस है उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, जबकि जो कम डेंस है उसमें कम प्रेशर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे।